नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे मिर्गी की बीमारी के बारे में। तो मिर्गी की बीमारी क्या होती है? मिर्गी की बीमारी या दौरे की बीमारी, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को सीजर्स या फिट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? इसमें इंसान के ब्रेन के न्यूरॉन्स में हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है। उनमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में दौरे पड़ने लग जाते हैं, दौरों के चेंजेस आने लग जाते हैं। तो दौरे किस किस प्रकार के होते हैं और इसमें क्या लक्षण आ सकते हैं अगर हम बात करें? देखिए, सबसे कॉमन जो मिर्गी का दौरा होता है, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर जिसे बोलते हैं, उसमें इंसान के हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, जाड़ भिंच जाती है और आंखें ऊपर की तरफ चली जाती है, ठहर जाती हैं एक तरफ जाके, हाथ पैर हिलने भी लग जाते हैं और इंसान बेहोश हो जाता है। इसमें इंसान को जीभ भी कट सकती है, होठ भी कट सकते हैं, या पेशाब या लैट्रिन भी निकल सकती है इस दौरान, इस दौरे के एपिसोड के दौरान। दूसरा इस रहता है पार्शल सीजर या फोकल सीजर। ये ब्रेन डैमेज के एरिया के ऑपोजिट साइड, हाथ या पैर किसी लोकलाइज प्लेस पर कंपन या अकड़न होने लग जाती है, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं एक साइड के, या कई बार हाथ पैर भी नहीं हिलते, एक साइड का हिस्सा सुन्न हो जाता है, वो भी फोकल सीजर्स में हो सकता है। इसके अलावा एब्सेंस सीजर्स में देखिए, इंसान कई बार बाकी कुछ चेंजेस नहीं आते, इंसान पूरी तरह से होश में रहता है, बट सडनली बात करते हुए कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, एक तरफ देखता रहता है, पलक नहीं झपकता, या ऐसा लगता है जैसे सुन्न हो गया हो। दूसरे इंसान को लगता है बीच में चुप हो गया, लेकिन पेशेंट इसके बारे में अनअवेयर रहता है, पेशेंट को इसके बारे में नहीं पता होता क्या हो रहा है। ये भी एक प्रकार का दौरा है। कुछ दौरों में इंसान को स्मेल की सेंसेशन अल्टर हो जाती है, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है हर चीज़ में से, वो भी एक प्रकार के दौरे की एक्टिविटी की वजह से हो सकती है। तो अगर दौरे की एक्टिविटी हो रही है तो किस किस कारण दौरा इंसान को हो सकता है, या मिर्गी किस कारण हो सकती है? देखिए, 50% लोगों में इडियोपैथिक वजह से दौरे आते हैं। इडियोपैथिक यानी कि कारण पता नहीं लगता। बाकी के 50% में बहुत सारे कारण निकल के आ सकते हैं, जैसे कि एक कॉमन कारण होता है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, जिसको बोलते हैं दिमाग में कीड़ा होना। ये किस कारण होता है? ये गंदे फल या सब्जियां खाने से, या बाहर से जो लोग चाउमीन, पत्ता गोभी जिसमें डली होती हैं, ये चीज़ें खाते हैं, तो इन्फेक्टेड फूड से दिमाग में कीड़ा एंटर कर सकता है और उसकी वजह से दौरे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि ये जिंदा कीड़े नहीं होते हैं, इसलिए इस वहम में ना पड़े कि ये कीड़े कोई निकाल के आपको दिखा दे या इस तरह का ट्रीटमेंट के लिए आप जाएं। दूसरा, ये हो सकता है आपको टीबी की वजह से। टीबी की वजह से भी कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा दिमाग में हो सकता है, जिसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं। तीसरा, ओल्ड एज लोगों में स्ट्रोक की वजह से दौरे स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए, कोई भी ब्रेन डैमेज का कारण, या स्ट्रोक में ब्रेन डैमेज जब होता है, तो न्यूरॉन्स की, नसों की हाइपर एक्साइटेबिलिटी होने लगती है, जिसके कारण दौरों के रूप में प्रेजेंट करते हैं सिम्टम्स। इसके अलावा ब्रेन में कोई ट्यूमर है या किसी और कारण से ब्रेन डैमेज है, रोड साइड एक्सीडेंट में, हेड इंजरी में दौरे आ सकते हैं इंसान को। तो यदि दौरे आ रहे हैं तो क्वेश्चन होता है, क्या दौरे की वजह से हमारा ब्रेन डैमेज भी हो सकता है? जी हाँ, देखिए, अगर बार बार दौरे आ रहे हैं तो उस समय में इंसान की न्यूरॉन्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है और न्यूरॉन्स की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन दौरे बार बार आने के कारण या लंबा चलने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती और ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं, तो ब्रेन डैमेज डेफिनेटली हो सकता है। इसी तरह से स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो बहुत लंबा चलता दौरा है, उसमें भी ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए
जब आपको दौरों की बीमारी है तो झाड़ फूक में ना जाएं, इससे आपको दौरों की बीमारी लंबी हो सकती है, स्टेटस में जा सकते हैं, जिससे आप आईसीयू में लैंड करेंगे। दौरों का इलाज लीजिए। तो दौरा अगर आ रहा है तो क्या करना चाहिए, या क्या मिथ हैं दौरों से रिलेटेड, क्या चीज़ें दौरे के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। आपके अगर आसपास किसी को दौरा आ रहा है तो देखिए, सबसे पहली चीज़ उसकी सेफ्टी की ध्यान देनी है, क्योंकि उस समय इंसान को होश नहीं रहता है। तो उसके आसपास से हार्मफुल ऑब्जेक्ट हटा दीजिए। कोई शार्प ऑब्जेक्ट है जिसमें उसे चोट लग सकती है या इंजरी हो सकती है, उसे हटा दीजिए, सेफ प्लेस पे लेटाइए, एक करवट में लेटा दीजिए, उसको किसी भी दाएं या बाएं करवट में लेटा दीजिए, ताकि सिक्रीशंस उसकी बाहर निकलें, अंदर ना जाएं। क्योंकि इस समय पेशेंट को होश नहीं रहता है, तो लोग कई बार चम्मच से दांत खोलने की कोशिश करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट से दांत खोलने की, वो बिल्कुल मत कीजिए। दांत टूट के या कोई ऑब्जेक्ट सांस की नली में जा सकता है, उससे और भारी उनको, पेशेंट को प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पानी पिलाने की कोशिश करते हैं लोग, तो पानी बिल्कुल मत पिलाइए। पानी सांस की नली में जाएगा, पेशेंट के रिफ्लेक्सेस नहीं है, उससे फेफड़ों की भी सीरियस बीमारी, सीरियस समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ लोग जूता चप्पल सूंघाने की ट्राई करते हैं, ये मत कीजिए, इससे दौरा नहीं ख़त्म होने वाला। ज़्यादातर दौरे कुछ सेकंड में या 1 या 2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। अगर दौरा एक करवट लिटा दीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर दौरा उससे भी लंबा चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है, तो इमीडिएटली उसे आसपास की इमरजेंसी में ले जाइए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। अगर बात करें दौरों के इलाज के बारे में, तो देखिए 70% लोगों में दवा चलाने से सीज़र फ्री वो इंसान रहते हैं और इजीली इलाज हो सकता है। कुछ में दवा लंबी चलानी पड़ जाती है, जिनमें और कारण हैं, या रेजिस्टेंट सीजर्स कई लोगों को होते हैं। बट ये है कि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। कई लोग इसके लिए झाड़ फूक में जो लग जाते हैं, वो बिल्कुल ही अपनी बीमारी को बढ़ाने का एक तरीका है। या फिर कीड़ा निकलवाने के लिए कई लोग जाते हैं, गरम तेल कान में डाल दिए जाते हैं, इससे आपकी दौरे तो ठीक नहीं होंगे, कान की और सीरियस समस्या स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा मत कीजिए। तो और अगर आपको दौरे की बीमारी है तो क्या क्या प्रिकॉशन आपको रखने हैं, लोग ये पूछते हैं क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले स्लीप अप्रोप्रिएट लीजिए, अपनी नींद बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। कुछ भी है आपका, शादी ब्याह फंक्शन है, तो भी अपनी नींद ज़रूर लीजिए। नींद अगर आप नहीं लेंगे, नींद की कमी की वजह से दौरा प्रेसिपिटेट हो सकता है। दवा टाइम से लीजिए, दवा का आप एक भी डोज नहीं छोड़ सकते, ब्लड में दवा का लेवल बना रहना चाहिए। सुबह और शाम के टाइमिंग दवा के फिक्स कर लीजिए। दवा भूलना, अगर आप भूल गए हैं 1 या 2 घंटे या 4 घंटे के अंदर आपको याद आ गई है, तो दवा को रिपीट कर लीजिए, उसी समय दवा को ले लीजिए। इसके अलावा आप ऊंचाई पर या पानी के आसपास ऐसी जगह अकेले ना जाइए जिनको दौरे की समस्या है, जहां दौरा आ जाए तो उन्हें जान को खतरा हो सकता है। ड्राइविंग अवॉइड कीजिए शुरू में। इसके अलावा किसी किसी को डीजे की फ्लैशिंग लाइट से या अंधेरे में जैसे सिनेमा की लाइट से लंबे समय तक देखें, उनसे भी दौरा प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये आपको प्रिकॉशन रखने हैं। तो दोस्तों, आज हमने दौरे से जुड़ी या मिर्गी से जुड़ी जानकारी आपको दी। आपको इसमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जो कि बड़ा कॉमन है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।